लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आज दूसरा दिन है। आज सदन में अमित शाह अपनी बात रखेंगे। अमित शाह के साथ बीजेपी की तरफ से राज्यवर्धन सिंह राठौर, रामकृपाल यादव और लॉकेट चटर्जी अविश्वास प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखेंगे। चर्चा के पहले दिन कांग्रेस ने मणिपुर में सरकार को घेरा तो किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। आखिरी पलों में राहुल गांधी बोलने नहीं आए तो संसदीय कार्य मंत्री ने सवाल पूछ लिए। इसी नोकझोंक के बीच शाम को 6 बजे तक बहस हुई। अब आज दोनों खेमे नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। दिल्ली सेवा बिल पर बड़ी जीत हासिल करने के बाद आज अमित शाह फिर से विपक्ष को करारा जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। सर, हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है। सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। लोकसभा में आज भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है। आसार तो यह है कि आज का पारा और भी चढ़ सकता है। हालांकि आज भी राहुल गांधी के सदन में बोलने की उम्मीद कम है, क्योंकि आज राहुल गांधी राजस्थान के मानगढ़ में दोपहर 3 बजे रैली करने वाले हैं। लेकिन आज सदन में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अमित शाह, बंगाल से लॉकेट चटर्जी, बिहार से रामकृपाल यादव, राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौर, छत्तीसगढ़ से विजय बघेल, तेलंगाना से बंडी संजय विपक्ष को घेरेंगे। चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विरोधियों के सामने अपने तीखे तेवर दिल्ली सेवा बिल के दौरान दिखा चुके हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं। इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अमित शाह सदन में मणिपुर पर चर्चा की चुनौती पहले ही दे चुके हैं। चर्चा के पहले दिन भी मणिपुर को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। शुरुआत गौरव गोगोई ने की। मणिपुर को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछे तो सरकार की तरफ से जवाब भी मिला। जवाब पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया, लेकिन मणिपुर में हिंसा और मणिपुर में महिलाओं से हुई दरिंदगी के बारे में कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। मैं खुद उत्तर पूर्वांचल का हूं, मैं खुद जिम्मेवारी से कहता हूं कि हुए हैं, लेकिन पहली बार, अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो। पहले आप लोग जाओ। सर, हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में 2 वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के 2 वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है कि पहाड़ पे एक वर्ग के लोग रहते हैं और वैली में एक वर्ग के लोग रहते हैं। अफसोस की बात है सर कि जो सरकार एक इंडिया की बात करती है, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए हैं। आप लोग को पता है आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं
और वहाँ मैते कम्युनिटी और चीन, कुकीज और मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। बरसों से आपका नेग्लिजेंस, बरसों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। मैं आज फक्र के साथ कहना चाहता हूं, मैं अपना प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से पहली बार कैबिनेट मंत्री बना है। इतने सालों के बाद आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट से 2 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं, और इस देश का मैं पहला ट्राइबल लॉ मिनिस्टर भी बना। ये जो इसको कोई टोकन, इसको कोई डेकोरेटिव एक्शन मत सोचिए। माइनॉरिटी तो मैं हूं, लेकिन मोदी जी ने माइनॉरिटी और कमजोर सोचने का मौका ही नहीं दिया। मणिपुर के नाम पर कांग्रेस पहले ही दिन पीएम मोदी को घेरने की तैयारी कर रही थी, इसलिए राहुल गांधी को भाषण की शुरुआत करनी थी। लेकिन जब पीएम सदन में नहीं दिखे तो आखिरी पलों में कांग्रेस ने रणनीति बदली और शुरुआत के लिए गौरव गोगोई को सामने लाया गया। गौरव ने अपने भाषण में जो कुछ कहा, उसमें वो राहुल गांधी का जिक्र करना नहीं भूले। आप जितना भी नफरत फैलाएं, आप जितना भी नफरत फैलाएं, हमने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा किया है। आपके नफरत के बाजार में हम जगह जगह पे मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। हम चाहते हैं पूंजीपतियों का विकास नहीं, हम चाहते हैं कि किसान का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो मैकेनिक का विकास हो जिससे राहुल जी मिले हैं। हम चाहते हैं वो फैक्ट्री वर्कर का विकास हो जिससे हमारे पास आते हैं वो स्मॉल बिजनेस, वो ट्रेडर्स जो हमारे पास आते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं। जाइए ये भाषा उस आजाद मंडी के उस आदमी के सामने वो रखे जिसके आंसू आज पूरे देश ने देखा है, जो कहता है रो रो के कि मेरे पास पैसा नहीं है। आजादपुर मंडी में राहुल जी गए। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे? कहां गए थे? किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं, उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, 2 चीजें कह रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी है। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी भी नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। राहुल गांधी की सांसदी वापस होने के बाद कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव को मौका बनाकर बड़ा धमाका करने की तैयारी में थी, लेकिन पीएम मोदी नहीं दिखे तो आखिरी पलों में रणनीति बदल दी। सरकार के मंत्रियों ने सवाल पूछा तो माहौल गर्म हो गया। कांग्रेस इसे गुगली बताती रह गई। सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था, सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर, अभी 12 बजे चेंज हो गया। क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। So he just at 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. क्या हो रहा है? क्या दरखास्त दी गई है
आप खुद ही आप इस सदन के रक्षक हैं। आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते हैं। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और चेयर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए। राहुल जी बोलेंगे, कांग्रेस के मित्र बोलेंगे। कांग्रेस मोदी को घेरने की रणनीति बनाकर आई थी, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी को घेर लिया और लपेटे में सोनिया गांधी भी आ गई। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहाँ सोनिया जी बैठी हुई है। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। आप ये समझे सर, ये केस है सर, इनकम टैक्स का केस चल रहा है। नेशनल हेराल्ड का इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में। मैं जो भी पेपर कहेगी कांग्रेस, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है इसको रखने को तैयार हूं। और यदि इसमें एक भी बात गलत होगी तो मुझे आप सदस्यता से उसी दिन निकाल दीजिएगा सर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सुनना चाहिए सर। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि ये फाउंडेशन के जितने इनके केस है, नेशनल हेराल्ड के जितने केस हैं, उसकी असेसमेंट करें। हाई कोर्ट का आदेश सर, हाई कोर्ट का आदेश आ गया, हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि इसको जो है सेंट्रलाइज करना है। ये हाई कोर्ट का आदेश है सर। अभी ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब आप समझिए कि इनकम टैक्स से बचने के लिए 1 लाख रुपया देके कोई 5,000 करोड़ की कंपनी ले सकता है। ये मैडम सोनिया जी और राहुल जी बता सकते हैं सर, कोई दूसरा नहीं बता सकता। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कल गुरुवार शाम तक चलेगी। इसी दिन राहुल गांधी भी बोलने वाले हैं। इसके बाद 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे। सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।